बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज मैं आपको सामाजिक विषय के अंतर्गत आपको जो है इतिहास पढ़ाऊंगी बच्चों। जो 55 प्रश्न जो है 54 प्रश्न आपके हो गए थे, 55 प्रश्न आपको मैं इसकी शुरुआत कराती हूँ। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित से किस लिपि का प्रयोग हुआ बच्चों? वर्णात्मक का हुआ, ध्वनि बोधक का हुआ, चित्रात्मक का, कि शब्दांश का हुआ है? तो इसमें से देखिए चित्रात्मक वाला आंसर आपका सही यहाँ पे हुआ है ना। तो आप जो है इसकी व्याख्या नहीं दिया हुआ। तो 56 प्रश्न देखिए, वह संधवपुरा स्थल जहाँ झूगर झागर सभ्यता विकसित हुई, कौन सा स्थल जहाँ संधव सभ्यता कहाँ है? जो झूगर सागर सभ्यता जहाँ पर विकसित हुई है बता रहा है। सुदकोटगा में हुआ है, कि लोथल में, कि कालीबंगा में, चौहदड़ों में? जिसमें से चौहदड़ों वाला आंसर आपका सही है बच्चों। देखिएगा इसकी व्याख्या देखिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है व्याख्या। चौधड़ों में सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। चौधड़ों ने सिंधु सभ्यता के बाद है ये विकसित हुई थी। तो देखिए मैंने चौधड़ों को बहुत अच्छे से आपको, हाँ, कला के जो विद्यार्थी हैं और दोनों क्लासें हमारे देख रहे हैं जो है विद्यार्थी, मैंने उनसे कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री जब चलेगी घटना चक्र से, ये घटना चक्र से है ना बच्चों, तो आप लोग भी देखिएगा दोनों के, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री जो बच्चों आ रहा है उसमें कला के विद्यार्थियों का भी पोर्शन है सारा सिलेबस, ठीक है। और आपके सोशल के तो है ही। तो देखिए ऐसा है कि जब ये वाला हम चौधड़ों वहाँ पे पढ़ाए थे, हमारा वीडियो में पड़ा हुआ वहाँ देखिएगा, यहाँ ज़्यादा विस्तृत नहीं व्याख्या कर पाएंगे। तो मैंने एक लिपस्टिक से इनकी सारी व्याख्या बता दी थी, ठीक है, लिपस्टिक से। तो लिपस्टिक लगाई तो कहाँ दौड़ी बच्चों? चारों तरफ दौड़ी है। फिर यहाँ पे पीतल की बत्तख यहाँ पे मिली है, तो पीतल की बत्तख मिली है, ठीक है, पीतल की बत्तख मिली है। और तांबे का हंस कहाँ मिला बच्चों? लोथल से। तांबे का हंस कहाँ मिला बच्चों? लोथल से, हाँ ठीक है। तो देखिए दोनों ये चीजें अलग हो गई, पीतल की बत्तख है। तो ये लिपस्टिक लगाई तो मजे से रही, ठीक है, मजे से रही। तो फिर कहाँ गई? ये बत्तख पे बैठ कर अपने मायके गई। देखिए मायके ने उत्खनन, अगस्त मायके ने इसका उत्खनन कराया था, ठीक है। ये जो है ये खोज करता है, उत्खनन करता मायके है। तो देखिए बच्चों मायके गई तब वहाँ ईंट भट्ठों का कारखाना भी इनके मायके में ही था। यहाँ मिलता है ईंट भट्ठों का जो है कारखाने। तो यही मनके बनाने का कारखाना भी मिलेगा, ठीक है, मनके बनाने का कारखाना भी मिलेगा आपके। मनके बनाने का यहाँ भी मिलता है, ठीक है, मनके के साथ से यहाँ भी ये जो लोथल में आपके। तो यहाँ चीजें सारी आपको क्लियर हो गई कि नहीं? अगर आएगा तो आप लोग भूलेंगे जो मैंने ट्रिक बताया है? कभी नहीं भूलेंगे अगर याद रखेंगे तो। देखिए 57 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। जूगर संस्कृति एक है, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये कौन सी है बच्चों? सी वाली परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। अब इसकी एक कब आया है? यूपी जीआईसी प्रवक्ता जो है 2009 में प्रश्न पूछा गया। तो देखिए जूगर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ कब ग्राह जो हैं मिले हैं कि भिन्न संस्कृति मिली है, कब ग्राह की। अब देखिए यहीं पे तो आपके जो है उसको ये जो है अभी हम बताते हैं क्या इसको कहा गया है। तो सिंध में झूंगर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इसे झूंगर संस्कृति कहा गया है। तो ये प्रश्न जो है ये देखिए झूगर संस्कृति से बना हुआ है, इसीलिए इसको झूगर क्यों कहा गया ये बताया गया है। यहाँ पे देखिए 58 प्रश्न है। एक जो है विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला आपको? हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कि आपके धौलावीरा से? ये धौलावीरा आपका आंसर सही हो जाएगा। और कैसे सही हो जाएगा बच्चों? देखिए जो जल कभी कभी आता है आपके यहाँ, चाहे समरसेबुल लगा रहे, शुरू में लगता है, या आपके नल लगे, ठीक है, नलकूप लगे आपके, तो उसमें पानी कैसे आएगा? कहते नहीं ढबैल पानी आ रहा, नहीं बोलते हैं ढबैल पानी आ रहा, धुंधला पानी आ रहा, जैसे गंदा पानी आ रहा। तो जब ये देखिए अगर ये चीज़ों को आप इस तरह जोड़कर याद कर गए बच्चों, तो देखिए जरा भी वहाँ कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, तुरंत आप धौलावीरा मारेंगे। नहीं तो आप इधर कहीं आपका दिमाग भटक गया, नहीं मैंने कहीं मोहनजोदड़ो में भी देखिए है उन्नत जल व्यवस्था। तो जैसे अगर ये दोनों कहीं कहीं दो चीज़ें पाई गई हैं। तो देखिए ऐसा है कैसा, जब मैंने बताया यहाँ तो देखिए मोहनजोदड़ो भी है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मेन जो जल प्रबंधन पूछा जा रहा है बच्चों, ये धौलावीरा में ही होगा। और मैंने कैसे आपको बताया, चाहे समरसेबुल आपके घर उसका गड़े या फिर नलकूप लगे, तो पानी कैसा आएगा? थोड़ा सा ढबाई या धुंधला आएगा। और बाद में अच्छा प्रबंधन हो जाएगा तब जाके जल अच्छा प्रबंधन होगा बच्चों, जल अच्छा का प्रबंधन होगा तब वो साफ होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से
समझ भी गए होंगे मेरी व्याख्या और बताने के तरीके भी। तो देखिए क्या होगा, धौलावीरा में एक विशाल जलाशय मिला हुआ है जिसका आकार कितना है, ये 80.4 मीटर गुणे 12 मीटर, और गहराई कितनी है बच्चों, 7.5 मीटर। इतना जो है इसका जो है मीटर है और गहराई इतनी है, ठीक है। कितना है, 80.4 मीटर गुणे 12 मीटर, ठीक है, ये है। और गहराई इसकी जो है ये वाली है, ठीक है, थी, ये है। इसमें 2,50,000 घन मिलीमीटर, जैसे इतना मिलीमीटर नहीं होता पानी, होता पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता है। कितना बच्चों, देखिए 2,50,000 घन मिलीमीटर, देखिए इतना जो है, इतना पानी रखने की क्षमता रखना। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। एकदम परिचित थे, अपरिचित तो थे नहीं, ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो एक तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। अब देखिए यहाँ जो बांध बना के जलाशयों के जो है ऐसा करते थे, पुराने जमाने के सबसे प्राचीन सभ्यता है ना। देखिए तो क्या हुआ, आपके भाखड़ा नागल बांध होता है ना, सब ये तो इधर की है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो है कई सब होती है ना, बांध होते हैं जो बड़े बड़े, तभी से ये व्यवस्था है, तभी यहाँ के जल प्रबंधन को ये अच्छी व्यवस्था, प्राचीनतम साक्ष्य वहां पे हो गए। आपने व्याख्या देखा है बच्चों कैसे कह रहा है। तो देखिए आपका प्रश्न हो गया सिंधु वाला, क्या कह रहा है ये, देखिए किस में पूछा गया, आपके पीजीटी 2000 में। अब ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर स्थित है। कहाँ पे प्रसिद्ध नगर स्थित है बच्चों, सिंधु घाटी के हड़प्पा किस, जहाँ प्रसिद्ध नगर है, किस घाटी पे स्थित है बता रहा है। तो सिंधु नदी घाटी पे की, रावी नदी के, गंगा नदी घाटी, सरस्वती। तो आपको मैंने कैसे बताया था कि जो है ये रावी नदी के तट पे रहेगा हड़प्पा, और हड़प्पा रावी नदी के तट पे रहेगा बच्चों। इसको हमने मोहन का पापा बताया था, मोहन का पापा बताया था। तो एक चीज पूछा जाता है कि कहाँ, जैसे कि कहाँ दो दो मूर्ति कहाँ मिली है बच्चों, तो यहीं पे मिली हड़प्पा में, क्योंकि एक पुरुष धड़ मिला है, एक नर्तक मिला है। तो ये नर्तक भी थे और जो है यही अपना धड़ काट लिए। तो क्या हुआ, लाल कपड़े से इनका जो है बांधा गया, जो धड़ तो लाल पत्थर हो जाएगा धड़ वाला, और जब ये नर्तक बन गए तो नाचते नाचते अपने शरीर जो है कलर काला कर लिए नाचते नाचते, तो ये ग्रेसिल्ट पत्थर हो जाएगा, ठीक है, ये नर्तक का। तो देखिए यहाँ सिंधु, मैंने बताया था सिंधु घाटी के तट पर कौन बसा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को हमने बताया था, इसका उत्तर तो ये वाला सही था कि मोहन सीधा लड़का है, तो सिंध प्रांत हो जाएगा, सिंधु घाटी हो, सिंधु नदी घाटी भी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो सरस्वती का, अब अभी तो कुछ जो सरस्वती जो आपके बनावली आपके सरस्वती नदी पे है, और मैंने कैसे बताया इसको कि सरस्वती जी ने आपको कैसे एकदम बहुत अच्छा बना दिया, तो बनावली, ठीक है। तो देखिए अब फिर देखिए यही उसकी व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल, देखिए नया अपडेट आया, शाहीवाल, ठीक है, जिले में रावी नदी के तट पर है। अब अगर ये नहीं रहे पंजाब वाला ने, तो शाहीवाल जिले सही होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि अपडेट चीजें हो गई हैं कुछ कुछ, तो वहाँ पे उसी तरह आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए क्या है, सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, कोरदीजी आदि हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के तट पर नहीं है, ये बता रहा कोई भी स्थल गंगा नदी के तट पर नहीं है। देखिए चिनाव, देखिए वहां भी अब आगे दिखाएंगे, सब नदी पे है, गंगा नदी घाटी पर कोई आपको दिखा। तो देखिए कोई प्रश्न बच्चों ऐसा है, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित संधो स्थल आलमगीर, कहाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित आलमगीर पूछा जाता है तो कहाँ स्थित है, तो हुलास तथा बड़ा गांव है, ये पश्चिमी वाला बता रहा। देखिए यही हमने उनके राकेश गोस्वामी सर में पढ़ाया है। तो देखिए एक पूछा जाता महत्वपूर्ण कितने यहाँ पे स्थल हैं, तो आपको दो, हड़प्पा और उनके पापा, हड़प्पा है उनके पापा और मोहन, दो हो गए, ठीक है बच्चों। और वहीं परिपक्व पूछा जाएगा, तो हमने इसको परिवार से बताया था, परिवार में कि परिपक्व हो जाएगा तो पूरा परिवार। तो देखिए वहाँ 6 बताया गया, तो हमारे हिसाब से तो बच्चों यहाँ पे जो है 7 होंगे। अब देखिए कितने हो गए, देखिए ये मोहनजोदड़ो हो गया, मोहन हो गए, हड़प्पा दूसरे पे हो गए, फिर आपके देखिए कालीबंगा भी तो है, फिर वहाँ बनावली है कि नहीं, और इसके बाद क्या हो गए, राखी गढ़ी है, और फिर ये देखिए चौदड़ो तो इसी में है ना, चौदड़ो है, रोपड़ है, कोरदीजी है। देखिए कितने कितने हो गए।
तो देखिए कभी कभी प्रश्न जैसा वहाँ रहेगा वैसा आप लोग लगाएं, कहीं 7 भी दिया रहेगा, कहीं 6 भी दिया रहेगा। हम देख रहे हैं ना, वैसे आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि इसमें 7 सही है कि 6 सही है, देख लीजिएगा। क्योंकि हमको तो थोड़ा इस प्रश्न में कन्फ्यूजन हो गया था जब वहाँ पर हम देखे थे, तो कहीं कहीं जैसे बुक में भी कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं। तो हम देखिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगर संख्या पूछ दिया तब तो देखिए वहाँ हो जाएगा ऐसा कि वहाँ थोड़ा आप लोग वहाँ देखिएगा, कहीं कहीं बुक से जो एकदम जो है एंथेटिक बुक रहे वहीं से प्रश्न को करिएगा। मार्शल आर डी बनर्जी, माधव स्वरूप वश, देखिए ये क्या है। अब चाहे उसी में किसी को मान्यता न प्राप्त हो तभी वहाँ 6 दिया है, इसी तरह होगा ना। मोहनजोदड़ो में प्राप्त महान स्नानागार की खोज किसने की थी? मार्शल ने की थी, माधव स्वरूप बस ने की थी, कनिंघम ने की थी, आर डी बनर्जी ने थी। ये राखाल दास बनर्जी का शॉर्टकट नाम है बच्चों, यही वाला आंसर आपका सही है, स्नानागार। ठीक है, स्नानागार की खोज इन्होंने की थी, आर डी बनर्जी ने। ये दिया भी है यहाँ पे। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। इन्हीं के स्थल पर महान स्नानागार के साक्ष्य जो है हुए हैं। इसी स्थल पर स्नानागार के महान। इसकी लंबाई देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है? 55 मीटर चौड़ी। पूर्व की तरफ कितनी है? ये तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बता रहा है। अब पश्चिम दिशा की ओर कितनी है बच्चों? 33 मीटर। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई जो है 7.6 और गहराई जो है ये बता रहा है स्नान कुंड। अभी देखिए ये चीज अलग बताएगा। तो स्नान कुंड का पूछेगा तो 11.8 चौड़ाई और 7.04 मीटर और गहराई 2.43, ठीक है, इतना मीटर होगा। तो देखिए ये जो है आपके मेन का बता रहा है, स्नान कुंड का बता रहा है। तो ये चीजें भी आप लोग देख लीजिएगा, स्नान कुंड पूछ रहा है कि आपके क्या पूछ रहा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी? तो आलमगीर की थी, लोथल के, हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो को। यही इन्हीं के की थी ना। हड़प्पा के तो आपके दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। इसको 1922 में किया था इन्होंने। यहाँ व्याख्या दिया नहीं है। अब आपका कौन सा प्रश्न बच्चों? ए वाला। निम्नांकित में से किस स्थल पर बृहद स्नानागार के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो देखिए हड़प्पा में, कालीबंगम के, मोहनजोदड़ो में, तो किलोथल में। यही तो आपके मोहनजोदड़ो में ही तो है। देख लीजिए आंसर, इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या देखने से क्या होता है बच्चों, जैसे वहां से देखिए आपको कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं। जैसे जुगर झागर सभ्यता जो है कब, वो जब चौधड़ों की सभ्यता जब वहां से समाप्त हुई तब ये जुगर झागर की सभ्यता वहां शुरू हुई। तो वो चीजें आपको पता चला कि नहीं, क्यों उसके अंतर्गत आई। तो देखिए मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर बृहद स्नानागार के अवशेष प्रसिद्ध है। प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के सर्वप्रथम खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बच्चों? देखिए सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, गुजरात में अब अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम यश राव ने की थी। यहाँ पर फारस की, ये लोथल में पूछा जाएगा। यहाँ पे भी जो है फारस की, ये बता रहा है कहाँ? भोगवा नदी के तट पर लोथल है ना। ये देखिए लोथल की भी यहाँ सारी बातें बता दिया। मुद्राशील और पक्के रंग से रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ये अभिलेख युक्त बच्चों, मानिए ये अभिलेख युक्त है ना, तो ये सर्वाधिक से ही यहाँ देखिए यही आपके हड़प। अब हम यहाँ पे आपको बता रहे, आप लोग भी देख रहे होंगे क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए कहीं कहीं अभिलेख युग आता है तो वो आपके हड़प्पा हो जाएगा। अब यही अब शायद सर्वाधिक जो लगा दिया है, इसी वजह से इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो गया है। आपने आंसर सर्वाधिक और केवल अभिलेख युक्त रहेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये आपके हड़प्पा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसी में एक शब्द जोड़ दिया तो आपके अलग प्रश्न बन गए। ठीक है, केवल एक शब्द से। अब एक कब पूछा गया बच्चों, सिंधु घाटी समाज में कौन सा पशु सत्य के रूप में प्रतीक में माना जाता था? बच्चों देखिए सत्य के रूप में प्रतीक में, जैसे वहाँ किसकी जो है एक वैसा पूजा नहीं किए जाते थे। जैसे अब घोड़ा है कि गज है कि सिंह है, जैसे वृषभ ही वहाँ के जो है शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं ना। कुमुद वाले बैल शुभ वाले होते हैं, यूनुक्राम वाले। ठीक है। तो देखिए इसको क्या कहा गया, देखिए यही सिंधु घाटी के समाज में वृषभ महान शक्ति संपन्न होने का कारण पूजा जाता था।
इसकी शक्ति महान शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा जाता था इसको, जैसे शुभ मानते थे इसको, तभी तो ऐसा यहाँ पे हो कहा गया है। अब देखिए क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है बच्चों? कहाँ हुआ है उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का उदय? कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे पूर्वी में हुआ है कि पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी में कि उत्तर पश्चिम? तो इसका आंसर है बच्चों आपको सी वाला सही होगा। कहाँ हुआ है? उत्तर पश्चिम में। जब आपको वहां पे देखिए इसका आंसर है दिया हुआ है। कब ये प्रश्न दिया हुआ है? 2010 टीजीटी में दिया हुआ है, आपने देख भी रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग भी देख रहे हैं इस चीज को। अब क्या भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से पता चला है। हड़प्पा टीले का पता सबसे पहले ये प्रश्न आता है, हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था? तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने लगाया था। अब आगे जाएगा, सबसे पहले तो यही रहेंगे, तब उसके बाद वो आएंगे। पता ये लगाए हैं, खुदाई वो कराए हैं जो दयाराम साहनी आपके। तत्पश्चात कनिंघम ने 1853 में से 1873 में इसका सर्वेक्षण किया। किसने किया बच्चों? कनिंघम ने। उसके पश्चात जनरल कनिंघम ने जो 1853 से 1873, 53 और 73 तक इन्होंने इसका सर्वेक्षण कर पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी। क्या? पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी। यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके देख लीजिए आप लोग, क्या क्या है। 1912 में जे.एफ. फिलिप ने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों को रॉयल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख। तब 1912 में जे.एफ. फिल्ट ने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों को पर रॉयल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया। ठीक है। अब देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशक में, यहाँ जॉन मार्शल, ये पूछेगा किसके निर्देशन में, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, तब क्या आप कहेंगे किसके निर्देशन में? तो जॉन मार्शल के निर्देशक में उसका जो है पुरातत्व सर्वेक्षण का। तो देखिए फिर ये हो जाएंगे। पर 1921 में दयाराम साहनी ने इसका जो है उत्खनन कराया है। ठीक है। अब देखिए ये क्या, हड़प्पा सभ्यता में 1400 केंद्रों को खोजा गया। कितने? 1400, 1400 केंद्रों को खोजा गया, जिसमें से 80% स्थल और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। सरस्वती की सहायक नदियों के आसपास है। इस जो सरस्वती की सहायक नदी है उसी के आसपास कितने, खाली 20% अलग हैं, बाकी 80%, 100% रहता है ना, तो 20% खाली अलग हैं किसी दूसरे नदी, बाकी सरस्वती की सहायक नदियों पे 80% उसके पास स्थित। और कितना खोजा गया? 1400, 1400 जो खोजा गया है बच्चों। देखिए 65 प्रश्न आपका क्या है, आपसे टीजीटी 9 में पूछा गया है। सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई है किससे? आप लेख से ज्ञात हुई है, उत्खनन से, कि साहित्य से, कि सिक्कों से? उत्खनन वाला बच्चों सही हो जाए, क्योंकि ये देखिए मृद भांड जब यहाँ खोजा गया है तो देखिए यहीं से तो इनकी जो आप आगे आपने देखा ही था, खुदाई से ही तो सारी इनकी जानकारी प्राप्त हुई, उत्खनन से हो जाएगा। सी इसका आंसर सही है। अब देखिए यहीं आ गया, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा हुआ है बच्चों? देखिए तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा, माइके के द्वारा, मार्टिन व्हीलर के द्वारा, दयाराम साहनी के। यही दयाराम साहनी ही तो सही होंगे। ये देखिए इसका आंसर दयाराम साहनी ही सही है। ये आरंभिक वाले है ना, उत्खनन यहाँ कह दिया है, अगर वैसी कोई चीजें कहता तो दूसरा कुछ हो जाते हैं वहां पे। उत्खनन की वो भी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा कि उत्खनन पूछ रहा है कि उसके है निर्देशक पूछ रहा है, किसके निर्देशन में वो कार्य हुआ है क्या। देखिए 67 प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? अब देखिए 1921 में हुई है, ये 1917 में हुई है, 1933 में, 1941 में। तो आपने देखा क्या है? 1921 चार्ल्स मेसन ने की है। आगे आपने इसको देखा, ये देखिए प्रश्न बना कि नहीं। अब देखिए क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। अब एनबीएस पीजीटी, एनबीएस में भी और पीजीटी 13 जून जो है 19 में हुआ था, 2019 में, तो उसमें ये प्रश्न आया था। देखिए 19 में की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले का पुनः अन्वेषण किया। अब क्या है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था?
तो सोना का था, लोहा का था, कि चांदी का नहीं था, कि तांबा का नहीं था। जैसे ज्ञान नहीं था इनको, यही लोहे का। बाकी सबसे ज्यादा तो आपके तांबा वहां पे शायद यूज होता है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में। और इसको ताम्रयुगीन नहीं, कांस्ययुगीन सभ्यता कही जाती है। इसमें 3 प्रश्न हो गए कि नहीं अलग अलग, देखिए इनसे अपरिचित हो गए। ये सबसे ज्यादा प्रयोग तांबे का वहां पे किया गया। बाकी जो है, जो कांस्य की आपकी मूर्ति भी वहां है, जो है मोहनजोदड़ो में ना, तो इसका आंसर बच्चों लोहा हो गया। ये प्रश्न देखिए, टीजीटी पीजीटी, ये टीजीटी में 2010 में और पीजीटी 2002 में। ये सब प्रश्न आते हैं परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासी कांसे का निर्माण और उसके प्रयोग से भलीभांति परिचित थे। कांसे में किस चीज का जो होता है, देखिए कांसा, टीन और तांबा मिलाकर, क्या है, कांसा, टीन और तांबा मिलाकर तैयार किया जाता था ए कांसा। इसके अतिरिक्त हड़प्पा वासी चांदी सोना से भी परिचित थे। अब देखिए एक यही ये वाला हो आ जाता है, निष्क धातु किस से अपरिचित थे, तो इससे भी एक निष्क, ये जो है इसी में आभूषण में आ जाता है, तो इससे भी अपरिचित थे। मैंने वहां बताया था निष्क के मतलब कुछ नहीं, निष्क्रिय एकदम, तो वो निष्क से भी जानकारी नहीं होगी इनको। और बाकी देखिए ही वैदिक पूछा जाएगा, वो लोहा कहाँ से जानकारी मिली है लोहे की, तो आपके वैदिक काल से लोहे से। अब इसके महत्वपूर्ण देख, हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों, क्या बता रहा, लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे फसल काटने के लिए। पत्थर के हंसिए का किसका, अब देखिए इसके लकड़ी के हल तो रहते ही हैं बच्चों, आप लोगों में भी बचपन में देखा होगा अगर जो, तो देखिए जो बच्चे गांव से हैं जो हो जानते हैं, लकड़ी से हलों का प्रयोग हुआ था, लेकिन फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग किया गया था। किसका बच्चों, पत्थर के। लोहे वोहे का यहाँ प्रयोग ही नहीं हुआ था, तो हंसिए लोहे से नहीं पत्थर से बने थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यही देख लीजिए, अगर जब यहाँ लोहा मिला नहीं, ऐसे आप लोग वो लगा लीजिए अनुमान, जब यहाँ लोहा था, ये लोहे का नहीं बनेगा, किस चीज का बनेगा, पत्थर का बनेगा। क्योंकि हड़प्पा वासी चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। क्या मंगाते थे, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना कहाँ से आता था बच्चों, पूछा जाएगा, सोना कहाँ से आता था, आयात होता था। अब निर्यात होता तो यहाँ से जाता, आयात होता है तो यानी आ रहा है, आयात निर्यात होता है ना, तो निर्यात माने यहाँ से भेजा जा रहा, आयात माने यानी आ रहा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कहाँ से आयात होता था यहाँ पे, तो देखिए कर्नाटक यहाँ देखिए ईरान और अफगानिस्तान से चांदी हो गई, और सोना कहाँ से बच्चों हो गया, कर्नाटक और अफगानिस्तान से आयात होता था। और देखिए क्या था, यही प्रश्न फिर है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित थे, सोना, चांदी, लोहा। ये आपने प्रश्न रिपीट हुआ है, तो लोहा है ही इसका। इसका देखिए बच्चों, किस धातु में प्रमुखतः टीन का मिश्रण पाया जाता है, लोहा में कि कांसा में, कुप्रयुक्त में। ये तांबा में ही तो आपने आगे देखा था, यही इसका आंसर सही होगा। अब देखिए धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया है। देखिए तांबे के साथ टीन का मिलाकर सर्वप्रथम कांसे का निर्माण किया गया। 2 प्रश्न यहाँ पे बने, सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया गया बच्चों, तो यहाँ तांबा होगा। ठीक है, अब तांबे के साथ टीन मिलाए तब किस चीज का निर्माण हुआ, इसमें बात तो कांसे का हुआ। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी है किसकी, कांसे की है ना। लोथल में कुत्ते और कालीबंगा में ताम्र मूर्ति मिली है। क्या मिला है बच्चों, इस चीज का ये बता रहा, लोथल में कुत्ता और कालीबंगन में ताम्र मूर्ति मिली है। ये वाली दोनों जगह ये मिली है तांबे की, तभी तो कह रहा है ये मूर्ति किसी चीज की मिली होगी, यहाँ पे कुत्ता मिला है। ठीक है बच्चों, यहाँ मूर्ति मिली है कालीबंगन में। तांबा खेतड़ी और राजस्थान और बलूचिस्तान से, ये तांबा आपके खेतड़ी से मंगाया ही जाता है बच्चों, जो राजस्थान में स्थित है। ये आपके भूगोल से भी प्रश्न बनता है कि तांबा कहाँ से नहीं होता है, तो तांबा खेतड़ी में होता है, राजस्थान और बलूचिस्तान से प्राप्त हो जाता। धातु मूर्तियों में लुप्त लुमोम या मधुचिष्ट विधि है, लास्ट वैक्स है ना, यही देखिए इंग्लिश में अगर आ जाएगा तो लास्ट वैक्स हो जाएगा। फिर बाकी एक ढोकरा कास्टिंग आ जाएगा, ढोकरा कास्टिंग भी आ जाएगा बच्चों। तीनों चीजें आप लोग याद रखिएगा, मधुचिष्ट आ जाए या ढोकरा का है, लेकिन अगर यही लास्ट वैक्स आएगी तो यही वाली विधि आपको सही लगाना है। अगर उसी में 2 रहे उसके साथ, हमको तो वही पता है कि लास्ट वैक्स सबसे मेन वही वाली है, बाकी आप लोग अपना भी देख लीजिएगा।
नहीं तो प्रश्न आपके गलत न हो जाए। मांडा का पुरातत्व का स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संकेत के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर है बच्चों? देखिए चिनाब नदी पे है कि चिनाब नदी के झेलम की घग्गर की सिंधु नदी पे। घग्गर, ये आपका आंसर चिनाब वाला सही है। तो देखिए मांडा को अगर इस तरह आप लोग नहीं याद कर पाए तो इस तरह याद, मांडा को मक्खन बना लीजिए, ठीक है, इसको मक्खन बना लीजिए। मक्खन को चीखेंगे तभी तो उसका स्वाद जानेंगे। ऐसे कोई चीजें बच्चों, नदी वदी यहाँ वहाँ सब बसे। अब देखिए घग्गर, घग्गर जो है हमने बताया था राजस्थान, ठीक है। ये इसी पे कालीबंगा, काली जी को गुस्सा जब आया तो एकदम घर उर गिरा दी। वहाँ कच्ची ईंटें का साक्ष्य मिला है कालीबंगा में ना, तो इसीलिए वहाँ पे कच्ची ईंटें बनाई के मकान बने हैं। जैसे ऐसे हमने कहा, बताया था हमने वहाँ ट्रिक से। तो देखिए हर चीजें आपको बताती जा रही हूँ, आप लोग उसी तरह याद करते जाइए बच्चों। ओह सॉरी, ये तो चीनाब उसका आंसर सही था, आपने देखा था। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्बू चीना उत्तरी स्थल है। ये देखिए तट पर अखनूर निकट के मांडा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बच्चों? हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद मांडा में 1400 किमी दूर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन स्थित है बच्चों? दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद आपके पड़ता कहाँ है बच्चों? तो देखिए अभी यहाँ पे अभी हमारा जो आप लोग वीडियो वहाँ देखिएगा, वहाँ बहुत विस्तृत हर चीज़ों को हम बता दिए हैं। तो देखिए ये जो दैमाबाद में रथ का जो मिला है, तो मैंने हमें बताया था कि बाएं हाथ से नहीं, जो है दाएं हाथ से ही आदमी रथ चलाएगा, ठीक है। तो वहाँ हमने बहुत ठीक से सारी चीज़ें बताई। यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है जब बताने लगते हैं। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे। ये देखिए स्थलों को सब, दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है, उत्तर में आपके चिनाब था ना, वहाँ देखे थे। तो पश्चिम में आपके कौन हो गए? सुतकोट का, ठीक है। और देखिए फिर आपके ये पूरा वो आगे आपने देखा था ना, उत्तर में था चिनाब, ठीक है। और दक्षिण में कौन हो गया? दक्षिण को दैमाबाद, ठीक है बच्चों। ये द को द से मिला दीजिएगा, एकदम सही हो जाए। उत्तर को चिनाब हो जाएगा। फिर देखिए पूर्वी को आलमगीर। देखिए पूर्वी में जो मात्रा लगा हुआ है, देखिए ये है कि नहीं, यहाँ पे आलमगीरपुर है कि नहीं, और ये क्या है? पूर्वी। तो देखिए अगर आप इस तरह भी चीजों को, जैसे पूर्वी है आपके तो आलमगीरपुर, ठीक है, और पश्चिम वाला उत्तर तो हो ही दास्क। दास्क देखिए, ये दास्क जो लिखा हुआ है, ये देखिए गंडोल लिखा हुआ है। तो जो ये बना हुआ है, ये चीजें यहाँ पे भी ऐसे बना हुआ कि नहीं, आधा बना हुआ है, इसमें आधा। तो अगर इस तरह भी आपको नहीं उत्तर पश्चिम या चीजें नहीं याद हो रही हैं, तो देखिए ये दैमाबाद आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। मैंने वहां बताया भी था हर चीज, महाराष्ट्र कि आप महाराष्ट्र, ठीक है, ऐसे बताया, किसी को मिला दीजिए। यहाँ महाराष्ट्र में पड़ता है इस तरह भी। और मैंने कालीबंगा को बता ही था, काली जी की राज हो रहेगा, वहीं आपकी कालीबंगा राजस्थान में हो जाएंगी। जहाँ काली जी का राज रहेगा वहीं राजस्थान हो जाएगा, वहीं कालीबंगा राजस्थान में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता है? देखिए अर्थव्यवस्था है कि धार्मिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, नगर। अब देखिए इसकी विशेषता क्या थी? आप लोग जानते हैं ईंटों, जो पक्की ईंटों से नगर योजना, नगर निर्माण, यही इसका आंसर सही है। अब कब आया है? टीजीटी 9 में आया है, 2000। देखिए जैसे मैं ठीक से बताती जा रही हूँ बच्चों, आप लोग देखते जाइए। देखिए आप अगर वहाँ बैठ गए परीक्षा में, तो अगर आप लोग उसको याद रख लिए एक बार केवल, तो देखिए वहाँ आपको कंफ्यूजन होगा नहीं, आपको बहुत झट से वहाँ याद भी हो जाएगा। देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख पूर्वी नगर हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित है। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती है। प्रत्येक नगर के 2 भागों में विभक्त किया गया, एक पश्चिमी टीला है, दूसरी पूर्वी टीले है। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें? लोथल और सुतकोटगढ़ में अलग अलग 2 टीले मिली है। कहाँ? लोथल और इसमें, जबकि संपूर्ण क्षेत्र एक रक्षा प्रवीर से घिरा हुआ है। किससे? लोथल और सुतकोटगढ़ में अलग अलग 2 टीले मिली है। फिर एक रक्षा प्रवीर, चौदड़ो जो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं हुआ है। क्या? दुर्गीकृत, इसमें कोई रक्षा प्रवीर, कोई दुर्ग नहीं बनाए गए हैं। तो आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा, तो ये जब चारों तरफ दौड़ी थी तो क्या वो दुर्ग रहेगा? तो कैसे दौड़ेंगी, कैसे जाएंगे? तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि जो है दुर्गीकृत कौन सा नहीं हुआ? चौदड़ो नहीं हुआ, ठीक है। वहां पे कोई रक्षा प्रवीर नहीं है, इस चीज बता रहा है। धौलावीरा को
के नगर 3 भागों में विभाजित, ये प्रश्न भी बनेगा कि इनके नगर को कितने भागों में विभाजित किया है धौलावीरा को, तो 3 भागों में। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? धार्मिक विश्वास की, कृषि की, राजतंत्र, नगरी। नगरी वाला बच्चों इसकी मेन है जो है, यह देखिए दिया भी है यहाँ पे, तो इसकी व्याख्या नहीं दिया है। अब देखिए निम्न से कौन सा हड़प्पा स्थल एक जहाँ पर फारस की खाड़ी की मुद्रा जो प्राप्त हुई है? तो लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, धौलावीरा से। लोथल से ही तो आपके जो है फारस की मुद्रा प्राप्त हुई, वहीं तो सारा जो कारोबार हो रहा था। देखिए ये वाला आंसर सही भी है, 1999 में आया हुआ है प्रश्न। इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। देखिए लोथल सिंधु सभ्यता के एक बंदरगाह नगर के रूप में यहाँ फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था, और यहाँ से फारस की मुद्रा, खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई, उत्खनन से प्राप्त हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बच्चों? देखिए लोथल में पूर्वी भाग में गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। इसमें देखिए लोथल में 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले। 3 कहाँ से मिले हैं? तब लोथल से आपको हो जाएगा, जिसमें सती प्रथा का अनुमान लगाया गया है। किसमें? सती प्रथा का। सती प्रथा का जो है अकबर ने बहुत विरोध किया। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम तो जानते हैं, अकबर ने सती, और राजा राम मोहन राय ही तो सती प्रथा पे, राजा राम मोहन राय ने ही तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, एक्ट लगा के, और जो है तभी तो वहाँ इसके अनुमान मिल गए, सती प्रथा के अनुमान मिले हैं वहाँ पे, जो वहाँ 3 जैसे वहाँ, इसीलिए जो है मैं यहाँ पे बताइए आपको। अभी देखिए 3 युग्मित समाधियों को उदाहरण भी मिले। ठीक है, तो वहाँ क्या होता था सती प्रथा में बच्चों, जब आपके जो है पति मर जाता था तो उसके साथ क्या होता था, पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो देखिए उसके साथ कोई एक और व्यक्ति को जोड़ लीजिए, तो 2 ये हो गए और 3 युग्मित समाधि हो गए। इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं इसको। तो सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है जैसे, इसीलिए मैंने वहाँ पे बताया भी। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के स्थान से प्राप्त हुआ, हड़प्पा, लोथल और धौलावीरा रंगपुर से। तो देखिए ऐसा है कि बच्चों गोदीबाड़ा जो आपके कहाँ से मिलेगा, यही तो लोथल ही थे, तो गोदीबाड़ा मिला। इसका आंसर लोथल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से? फिर वही प्रश्न रिपीट किया, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा की आपके लोथल से प्राप्त हुआ है। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। मैंने बेस्ट से बेस्ट बताने का आपको प्रयास किया। बाकी अगर कहीं जो है किसी गलती से कोई जैसे कुछ बोलने या कहने में कोई चीज़ गलत हो गया हो तो उसके लिए सॉरी बच्चों, क्योंकि कभी कभी बताने में शब्द कोई सॉरी ये क्या हो गया, कभी कभी बताने में बच्चों कभी मुंह से कुछ ऐसा होता है कि जो ना बताते हुए भी कोई चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आप लोग भी टीचर हैं भाई, आप लोग भी टीचर हैं, पढ़ रहे हैं, जो भावी टीचर है ना आप लोग, तो आप लोग इस चीज़ों को देखिएगा ठीक है, कि हर लोगों से गलतियां वहाँ हो जाती हैं। कभी एक्सप्लेनेशन में कुछ या फिर कुछ बताने में कोई चीज़ जैसे बता रहे हैं हाँ तो टिक कर दिए, हाँ दूसरी चीज़, तो लोग वहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो सही हो वही चीज़ आपको करिएगा, उससे वो जो गलती से हमारी हो गया उसके लिए जो है उस पर मत ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। और साथ में आप लोग वीडियो को शेयर कर देखिए, मैंने जो लिंक डाला था वो जो टेलीग्राम का आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, तो ऐसा हुआ कि वो जो है कुछ जो फॉल्ट वहाँ पे हो गया बच्चों, क्विज स्टार्ट ही नहीं हो पाया। इसी वजह से आप लोगों से सभी से बहुत बहुत सॉरी जो हम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा वहाँ जो सिस्टम सही होता है बच्चों, तो आप लोग को हम फिर से दोबारा से पोस्ट डाल के सूचित करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।